नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि शनिदेव जी महाराज हमें क्या संदेश देना चाहेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं शनिदेव जी हमें क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास सन कार्ड आ गया है। ओके, और देखते हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, दोनों ही कार्ड बहुत अच्छे हैं। चैरियट। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वेट गाइस, एक कार्ड गिर गया मेरा। हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा वेट करना पड़ा आपको। द फूल, यही कार्ड मेरे हाथ से नीचे गिरा था और ये दोबारा से आ गया, यानी कि इस कार्ड को आना ही था। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एंड द डेविल। ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है 10। यहाँ पे हमारे पास 10 नंबर 3 बार आ गया है, तो यानी कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी नंबर 10 की निकल कर के आई है। और नंबर ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस टाइम पे 10 नंबर या फिर 11 नंबर, 11 111 नंबर, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा 11 111 या फिर 10 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में ना बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग स्टार्ट करने वाले। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया था ना, सन का कार्ड आया था, और ये जब सन का कार्ड आया था और सेकेंड कार्ड यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स का आया था, तभी मैंने कहा था कि बहुत अच्छे कार्ड आए हैं दोनों ही कार्ड्स। तो ये दोनों कार्ड्स ना आपकी लाइफ में किसी ऐसे साइकिल के कंप्लीट होने को शो कर रहे हैं जिसके लिए आप काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हो, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये जो 9 है ना, देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये आपकी लाइफ के स्ट्रगल को बता रहा है कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से ना किसी अपने काम के अंदर स्ट्रगल फेस कर रहे हो। बहुत ज़्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको बेसब्री से इंतज़ार है अपने कर्मा का, आपने जो हार्डवर्क किया है उसका। तो अब आप इस स्टेज पर आ चुके हो कि आपको उसी का ही रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलने वाला है। जो भी आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा बंधावा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने अभी तक अपनी लाइफ में हार ही देखी है, और जिसकी वजह से आप कई बार बहुत निराश भी हो जाते हो और बार बार ये सोचते हो कि पता नहीं आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी कि भी नहीं होगी। और या फिर आपके मन में बहुत ही ज़्यादा कभी कभी गुस्सा भी आ जाता होगा इस बात को लेकर के कि आपको इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, आपके साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे जो ये सब चीज़ें आपके साथ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 है और नंबर 8 बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कराता है। और आज हम रीडिंग भी जो कर रहे हैं वो शनिदेव जी की कर रहे हैं। तो शनिदेव जी पहले लाइफ में आपके स्ट्रगल्स लेकर के आते हैं, और जब आप इन स्ट्रगल्स को फेस कर लेते हो ना, उसके बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करते हो।
तो अगर आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल चल रहा है ना, तो अब आपकी लाइफ के स्ट्रगल का दी एंड होने वाला है। बट ये उनके साथ ही होगा जो रियल में बहुत टाइम से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल के साथ साथ कंटिन्यू मेहनत भी कर रहे हैं। ये नहीं कि आप मेहनत भी नहीं कर रहे हो और सिर्फ हार हो रही है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको पहले अपनी लाइफ में वर्क भी करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। बट अगर आप लोग स्ट्रगल के साथ साथ अपने वर्क भी करते जा रहे हो, चाहे बेशक से आपको रिज़ल्ट कुछ भी मिलता रहा हो अभी तक, तो ये आपके साथ होने वाला है। आपकी लाइफ का जो टफ साइकिल है ना, उसका यहाँ पे दी एंड होने वाला है। क्योंकि देखो यहाँ पे डेविल की एनर्जी है और इस डेविल के ऊपर ही यहाँ पे सन कार्ड है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की लव लाइफ में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। आप या फिर आपके जो पार्टनर हैं उन दोनों में से कोई भी एक ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ हो करके भी ना है। जैसे कि वो आपके साथ होते तो हैं, बट आपको कहीं ना कहीं उनसे पॉजिटिव फीलिंग्स आनी बंद हो गई है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ किसी चीज़ की वजह से जुड़े हैं, या तो वो आपसे सेक्सुअली जुड़े हुए हैं, या फिर मेटेलिक वर्ल्ड की वजह से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी ऐसे रीज़न की वजह से जुड़े हुए हैं, या फिर उनको आपसे कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, या फिर कुछ अट्रैक्शन की वजह से वो आपके साथ हैं। कुछ इस तरीके की फीलिंग आपको कभी ना कभी आती होगी उनके बिहेवियर को देख करके, क्योंकि आपको अंदाज़ा सा आने लग गया है कि उनका जो बिहेवियर है ना वो आपकी तरफ ऐसा क्यों है। तो आपको इसी चीज़ को लेकर के, इसी निर्णय में को लेकर के क्लियरिटी भी बहुत ही जल्द मिलने वाली है। शनिदेव जी महाराज आपको आपकी लव लाइफ में अगर ये सारे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं तो इसको लेकर के भी क्लियरिटी ज़रूर देंगे बहुत जल्द। आपके जो भी रिलेशनशिप में जो अभी करंट चीज़ें हो रही हैं उसके पीछे के क्या रीज़न्स हैं, वो सारे रीज़न्स भी आपको बहुत जल्द पता चलने वाले हैं। और आपके करियर के अंदर तो निश्चित ही आपको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि ये ऊपर के जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, और साथ में यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सारे के सारे कार्ड आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके जो भी आपने कर्मा किया है ना वो आपको रिजल्ट देने वाले हैं, यही शो कर रहे हैं। ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। द फूल का कार्ड है वो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। एंड यहाँ पे जो सन का कार्ड आया है वो भी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है। ये आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग के साथ कैसे आएगी आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, विक्ट्री के साथ। तो ये आपकी लाइफ में विक्ट्री को शो कर रहा है और ये आपकी लाइफ में बैलेंस को शो कर रहा है, ये आपकी लाइफ में कंप्लीशन को शो कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ निकल कर के आई है कि जो कंप्लीशन आपकी लाइफ में होने वाला है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके करियर के रिगार्डिंग आई है कि यानी कि आपके करियर में आपको बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है फ्यूचर के अंदर। शनिदेव जी महाराज आपको यही कह रहे हैं। तो शनिदेव जी महाराज ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में आपने जो भी वर्क किया है ना उसको आपका रिजल्ट ज़रूर मिलने वाला है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे आकर के जो आप बिल्कुल आप जिस स्टेज पे पहुँचे हो ना, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा टूटने की कगार पे पहुँच चुके हो, तो वहाँ से आपको गिव अप नहीं करना है, आप आगे बढ़ते चलो, आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। आपके जितने भी अभी तक के चैलेंजेस हैं ना वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। जब आपने एक वॉरियर की तरह आज तक खुद को चलाया है तो आप अब हार नहीं माननी है। जब आपको आपके कर्मों का रिज़ल्ट मिलने वाला है तो आप आगे बढ़ते चलो। ये जो न्यू बिगनिंग है ना वो आपकी ही है। बस थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए शनिदेव जी महाराज गाइडेंस ये दे रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अभी भी संभल करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि ये इंसान है, इसको अभी थोड़ा सा इसका ध्यान ऊपर है, यानी कि इसका ध्यान अपने वर्क की ओर है या फिर किसी ऐसी चीज़ की ओर है जिसकी वजह से वो नीचे नहीं देख पा रहा है। उसका ध्यान उस चीज़ की ओर नहीं है जहाँ पे उसके साथ कोई भी घटना हो सकती है। तो यहाँ पे एक डॉग है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आपके साथ भी फ़िलहाल ऐसा है कि आपके आसपास इतनी ज़्यादा जो एनवायरनमेंट है ना आपका, उसकी वजह से आपका जो माइंड है ना बहुत सारी चीज़ों में अभी उलझा हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कभी आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आप उस चीज़ को ना देख पाओ जो आपके साथ घटना होने वाली है, जो आपको परेशान कर सकती है, दुख दे सकती है या फिर आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पे शनिदेव जी महाराज यही कह रहे हैं कि आपको अपनी आइज़ को, अपने माइंड को ओपन करके रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे चांसेस है कि आप क्या एक लास्ट जो भी फेस 9 नंबर पे आप चल रहे हो, 10 नंबर कंप्लीशन का होता है, तो 9 से 10 नंबर पे जाने से पहले आपके साथ आपके कोई मैं कहूँ तो आपका ध्यान हट जाए और फिर आप कोई ऐसी चीज़ कर बैठो जिससे कि आप दोबारा से 10 की ओर जाने की जगह आप दोबारा से उसी साइकिल में दोबारा से
आ जाओ और आपको दोबारा से पूरा स्ट्रगल फेस करना पड़े। तो शनिदेव जी महाराज की इस गाइडेंस को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, अपने आप को अलर्ट रखना है और कोई भी गलती करने से बचना है, कोई भी लापरवाही करने से बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस होने से आपको बचना है कि अगर आपके काम सफल होने स्टार्ट हो गए तो आप अपना ध्यान बिल्कुल हटका दो। इस तरीके से आपको नहीं करना है। बाकी ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पे जो है कोई आपके लाइफ में ऐसे पार्टनर भी मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके वर्क एरिया में आपसे मिलेंगे और उनसे मिलने के बाद शायद आप उनके साथ आगे अपना फ्यूचर बिताने के बारे में विचार बना सकते हो। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है। तो शनिदेव जी महाराज आपके कर्मों का रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। आपने एक वॉरियर की तरह जो भी डिसीजंस लिए हैं वो आपको फ्यूचर के अंदर रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो गाइडेंस दी गई है उसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपकी लाइफ में यही 10 ऑफ पेंटिकल्स आने वाले हैं। तो शनिदेव जी महाराज आपको भर भर के झोलियाँ भर भर के ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में अभी जो आपकी जो ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है ना, उस एनर्जी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस थोड़ा सा टाइम और बचा है इसको, और थोड़ा सा अपने स्ट्रगल टाइम को अच्छे से फेस कर लो आप पूरी स्ट्रेंथ के साथ, विल पावर के साथ, अपने अच्छे हार्डवर्क के साथ। तो आपको ये जब ये फेज़ भी आपका दूर हो जाएगा तो आपकी लाइफ में फिर न्यू बिगनिंग आ जाएगी। आपको आपकी लाइफ में विक्ट्री यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी। देखो अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी लव लाइफ को लेकर के कि क्या उनको अगर डाउट है कि क्या उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो यस यहाँ पे चांसेस हैं कि आपके जो पार्टनर है थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल 10 एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है जो ये बता रहा है कि मे भी चांसेस है कि आपके जो पार्टनर है ना वो फ़िलहाल किसी थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। इस वजह से शायद वो आपसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हो। और ये थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही हो, ये उनका कोई वर्क भी हो सकता है। जैसे कि वो अपनी किसी करियर पे या फिर किसी अपनी वर्क को लेकर के, किसी डील को लेकर के, उनकी फैमिली को लेकर के ही कुछ अभी इतने ज़्यादा बिजी हैं जो आपके ऊपर उनका फोकस नहीं जा पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए निकल करके यहाँ पे आई है। और इसके अलावा देख लेते हैं कि शनिदेव जी महाराज आपको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, यानी कि आप जो भी आंसर्स चाहते हो ना वो सारे के सारे आंसर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं बहुत जल्द। तो डरो मत। देखो यहाँ पे यही कार्ड 9 नंबर पे मैंने जो बोला था ना कि आपको डरना नहीं है, हम हिम्मत नहीं आनी है और डट करके आप अपना काम करते चलो। तो वही चीज़ यहाँ पे आई है कि आप अपना काम करते चलो, ठीक है, डरो मत। क्योंकि जब आप फेयर तरीके से भी कोई काम कर रहे हो तो आपके उस वर्क पे कोई भी फिंगर नहीं उठा सकता है। अगर आप अपने काम को पूरी प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो भी आपके काम को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको पता है कि मेरे काम में ये कमियां हैं या फिर आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, मतलब लीगल तरीके से नहीं कर रहे हो, और तब आप डर रहे हो, तो फिर आपका डरना बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि शनिदेव जी महाराज तो पहले ही कहते हैं कि आपको फेयर तरीके से काम करना होगा। दूसरा वो आपको ये कहते हैं कि आप अगर सही काम को सही नॉलेज के साथ, अगर आपको उसकी नॉलेज पूरी की पूरी है उस काम की, तो आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आए, बट आपको सक्सेस उसमें ज़रूर मिलेगी। तो शनिदेव जी महाराज आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलीगल तरीके से कोई भी काम नहीं करना है, जो भी काम करना है फेयर तरीके से आपको करना है, अपना हार्डवर्क ज़रूर करना है। शनिदेव जी महाराज बिना हार्डवर्क के आपको कुछ भी नहीं देंगे, ये वो क्लियरली कह रहे हैं। हाँ, बट जो भी काम करो उसे पूरी नॉलेज के साथ करो। नहीं आता किसी की हेल्प आप ले सकते हो उस काम को करने में, जिससे कि आपको उस काम को करने में और भी आसानी हो जाए और आप उस काम को अच्छे तरीके से कर पाओ। ये शनिदेव जी की यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। और देख लेते हैं व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यानी कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने के लिए कह रहे हैं। सबसे पहले तो अपनी चिंताओं को रिलीज़ करो। सबसे पहले तो अपने ऊपर डाउट करना रिलीज़ करो कि आप जो भी कर रहे हो वो आपको रिज़ल्ट देगा कि नहीं देगा। देखो रिज़ल्ट तो बाद में मिलेगा ना, पहले आप उसके ऊपर काम तो करो। जब आप उस पर काम करोगे और फिर उससे
रिलेटेड आपको जो चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे आप उसको फेस तो करो, तभी तो आपको विक्ट्री मिलेगी। बिना आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किए, बिना उन सब लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस किए आपको विक्ट्री आपको ये किसी को भी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस चिंता को निकाल दो कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, बट आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करने पड़ेंगे और जो सिचुएशन आपको दी जाएगी उसके साथ आपको अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करनी है। चाहे सिचुएशन आपकी कितने भी नेगेटिव हो, बट आपको उसके अंदर अपना 100% देने की हमेशा कोशिश करनी है। चाहे आपकी एनर्जी कैसी भी हो, आपका माइंड आपको कुछ भी कह रहा हो, आप अपने इमोशंस में कितने भी डूबे हुए हो, बट आपको आपका कर्म ज़रूर यहाँ पे करना है। और देख लेते हैं इसके अलावा शनिदेव जी महाराज आपको कुछ बताना चाहेंगे तो। एंड लास्ट, ए पर्सनल इश्यूज रीच रिसोल्यूशन। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से देखो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड आया है एंड लक इज योर। वाह, कितने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं ना यहाँ पे। एंड नथिंग इज एट सेट इन स्टोन, यानी कि पत्थर पे कुछ भी लिखा नहीं होता है। यही चीज़ कह रहे हैं कि आपको जो सिचुएशन है ना बदल जाती है। तो जैसे कि आपने जो जर्नी जहाँ से स्टार्ट की थी वो जर्नी आपकी अब कहाँ पर पहुँच गई है। आप खुद सोच करके देखो कि पहले आपने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी आपको कितनी नॉलेज थी लाइफ की, आपको जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज़ की आपको क्या नॉलेज थी, और आज आप जहाँ खड़े हो वहाँ पे आपको सोसाइटी की कितनी नॉलेज है, आपको अपने वर्क की कितनी नॉलेज है, आपको लोगों की किस तरीके से बिहेव करना है, कितनी ज़्यादा आपको नॉलेज आ चुकी है। आपकी जो हार है ना उसमें बेशक से आपको आपके काम में सक्सेस नहीं दी, आपको हार मिली, बट आपने लाइफ के ना इतने ब्यूटीफुल चैप्टर्स, इतनी अच्छी नॉलेज गेन कर ली है कि अब आप ना जो चीज़ आपके साथ हो चुकी है ना उसमें दोबारा कभी मार नहीं खाओगे। आपको लोगों को पहचानना आ गया है, सोसाइटी में उठना बैठना आ गया है, आपको किससे क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये चीज़ें आ चुकी हैं। आपके पास ऑलमोस्ट बहुत सारी नॉलेज जो नहीं थी ना स्टार्टिंग फेज में जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो आज आपके पास है। आप खुद सोचना इस बात को कि आप पहले क्या थे और आज आप क्या हो। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आया है कि आप आपकी पर्सनैलिटी में डाउन हो गए हो, आपको खुद इस बात का जवाब मिल जाएगा। तो शनिदेव जी महाराज यही चीज़ कह रहे हैं कि वो आपकी लाइफ को इसी तरीके से चेंज करना चाहते हैं कि पहले आपको खुद को निखारना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त करोगे। तो लक आपकी साइड है, आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज भी आएंगे। आप और आपके पार्टनर यहाँ पे सेफ है, उन पे आप ज़्यादा परेशान मत हुई उस चीज़ को लेकर के अपनी लव लाइफ को। आप फिलहाल अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स निकल करके आए ना वो सारे मोस्टली आपके करियर के लिए ही निकल करके आए, और जो लव लाइफ के लिए निकल करके आए वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी में अगर आपके करियर को लेकर के हैं तो आपके पार्टनर बिल्कुल सेफ़ है, और अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्लियर मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है। तो ये सारे शनिदेव जी महाराज आपके लिए ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, गाइडेंस भेज रहे हैं। अगर आपके साथ ये सिचुएशन या फिर कुछ भी इस रीडिंग में जो भी बताया गया है उससे आप रेजोनेट करते हो कि हाँ ये चीज़ आपके साथ हो रही हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ना बता सकते हो कि यस आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी एक क्वेश्चन है जो आप शनिदेव जी महाराज से पूछना चाहते हो तो वो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी शनिदेव जी महाराज का आंसर आपको देने के लिए। तो कोई भी मन में आप अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए। ओके, सक्सेस। वाओ, देखो यहाँ पे आपने अपने मन में जो भी क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर आपको सक्सेस ही दिया है शनिदेव जी महाराज ने। तो आप चाहो तो इसको क्लेम कर सकते हो। मैंने भी अपने मन में एक क्वेश्चन पूछा था तो मुझे भी उसका आंसर मिल गया है, एंड आई होप कि आप लोगों को भी आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग यहाँ पे शनिदेव जी महाराज ने आपको दी है, ठीक है। बस उसके लिए थोड़ी सी गाइडेंस भी यहाँ पे आई, फॉरगिवनेस, यानी कि आपको पास्ट की भी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। जिसने भी आपके साथ बुरा किया, आपको सपोर्ट नहीं किया या फिर आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करी, उन सबको आप माफ़ कर दो। बिल्कुल माफ़ नहीं कर सकते एटलीस्ट तो कम से कम परमात्मा पे ही छोड़ दो। उनके लिए बुरा भला सोचना, उनको कोसना छोड़ दो। यहाँ पे शनिदेव जी महाराज आपको यही कहना चाहते हैं। बाकी सक्सेस आपकी लाइफ में आई चुकी है, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव जी महाराज ने खुद आपको कह दिया है कि आपकी लाइफ में जो भी अभी फ़िलहाल लास्ट स्टेज पर आप चल रहे हो ना, ये चीज़ आपकी लाइफ में विक्ट्री ही लेकर के आने वाली है। बस ये जो लास्ट का फेज़, जो टफ टाइम चल रहा है ना आपका, इसको थोड़ा अच्छे से आप फेस कर लो। छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, काम अपना करते चलना है। तो
ये सारी चीज़ें निकल कर के आई हैं इस रीडिंग में। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।